नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ फायर इमरजेंसी सर्विसेज और डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण भर्ती जारी की गई है। इसको हमें यहाँ डिटेल में समझना है कि भर्ती किस पोस्ट पे है, कितनी है, योग्यता क्या है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, कब से शुरू होगा, इसकी फीस कितनी है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी वैकेंसीज की डिटेल और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप ये वेबसाइट है cghgcd.gov.in पे जाके 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है और इसकी जो आखिरी तिथि है फॉर्म भरने की वो है 31 जुलाई 2025। खास बात ये है कि इसमें जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। मैनुअल या पोस्ट ऑफिस या डाक से भेजे जाने वाले कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया रायपुर में ही होगी ये सारी। अब स्टेशन ऑफिसर की टोटल पोस्ट देख लेते हैं। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 21 पोस्ट आपको स्टेशन ऑफिसर की दी गई है। टोटल वैकेंसीज में 9 वैकेंसी जनरल के लिए है, 2 वैकेंसी एससी के लिए है और 7 वैकेंसी एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए है और 3 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए है। महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है। जनरल कैटेगरी में 2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और अनुसूचित जनजाति या एसटी की जो महिलाएं हैं उनको भी 2 सीटें रिजर्व दी गई। इसके अलावा नगर सैनिकों को भी इसमें वेटेज मिलेगा। तो नगर सैनिक के लिए जनरल कैटेगरी में 2 सीटें रिजर्व की गई हैं और उसी तरह अनुसूचित जनजाति की जो कैटेगरी है उसमें भी नगर सैनिकों को आरक्षण दिया गया है। तो और ये जो जॉब है वो जिसमें वेतन होगा वो लेवल 7 में आता है। दूसरी पोस्ट है वाहन चालक। तो वाहन चालक की जो टोटल वैकेंसी है वो है 14। इसमें भी ओवरऑल वैकेंसी पूरी वैकेंसी में 6 सीटें जनरल के लिए हैं, 2 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए और उसी तरह 1 सीट महिला जनरल के लिए आरक्षित की गई है और 1 सीट अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षित की गई है। और यहाँ भी नगर सैनिक को भी आरक्षण दिया गया है। इसमें 1 जनरल की सीट नगर सैनिक के लिए है और 1 अनुसूचित जनजात की सीट भी। सैलरी के हिसाब से ये लेवल 4 में आएगा। वाहन ऑपरेटर की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो वाहन ऑपरेटर की टोटल वैकेंसी 86 है और इसमें भी महिलाओं के लिए हर कैटेगरी में आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें आरक्षण मिलेगा और नगर सैनिक को भी मिलेगा हर कैटेगरी में। तो टोटल 86 पोस्ट हैं। ये भी जो सैलरी के हिसाब से लेवल 4 की जॉब है। फायरमैन की टोटल वैकेंसी 117 है और कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं। टोटल जनरल की पोस्ट 49 है जिसमें से 14 जो जनरल की पोस्ट है महिलाओं के लिए आरक्षित है और 4 जो जनरल की पोस्ट हैं वो भूतपूर्व सैनिक को मिलेगी और 12 जो जनरल की पोस्ट हैं वो मिलेंगी नगर सैनिकों को। तो इसी तरह हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए और नगर सैनिकों के लिए भी आरक्षण दिया गया है। टोटल 117 पोस्ट है। स्टोर कीपर की जो टोटल पोस्ट है 32 है और ये भी लेवल 4 की जॉब है और फायरमैन की जॉब भी लेवल 4 की है सैलरी वाइज। मैकेनिक की वैकेंसी बहुत ही कम है। मैकेनिक की केवल 2 ही पोस्ट हैं और जिसमें से 1 जनरल की पोस्ट है, 1 जो है एसटी की पोस्ट। उसी तरह वॉशरूम ऑपरेटर जिसमें भी टोटल वैकेंसी 19 और ये भी लेवल 4 की जॉब है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। 8 जनरल की सीट है, 2 एससी की हैं, 6 एसटी की हैं और 3 अन्य पिछड़ा वर्ग की। महिलाओं को यहाँ भी आरक्षण दिया गया है। 2 सीटें जनरल की महिलाओं के लिए हैं और 1 एसटी की सीट भी महिलाओं के लिए। वॉशरूम ऑपरेटर के बारे में एक खास बात ये भी है कि यह पद 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जाएगा। उसी तरह वायरलेस ऑपरेटर की जो टोटल पोस्ट है 4 है और ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। इसमें जनरल की 2 पोस्ट है और 1 पोस्ट एसटी और ओबीसी की है। इसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन है। यह पद 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से। अब आते हैं इनकी योग्यता क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ शारीरिक योग्यता की भी बात की गई है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे साथियों जो इसमें सबसे ज़रूरी जो बात समझनी है उसमें ये आपको क्लियर रखना है
कि अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन मान्य नहीं। तो इसमें से आप भले ही आपके पास कई सारी पोस्ट के लिए आपके पास योग्यता है, लेकिन आप इनमें से कोई एक ही आवेदन भर पाएं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक से ज़्यादा आप आवेदन ना करें। अलग अलग पोस्ट भले ही यहाँ पे हैं, हो सकता है आप उसके लिए एलिजिबल भी हों, लेकिन आपको इनमें से किसी एक ही वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना है। जो भी इसमें आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा सबसे, तो आप उसके लिए ट्राई कर लीजिए। पहले हम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो स्टेशन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन में बीएससी और बीई मींस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। तो वो किसी भी स्ट्रीम में आपने बीई कर रखा हो या आपने बीएससी कर रखा हो पीसीएम के साथ, बायो के साथ। तो बीएससी किसी भी स्ट्रीम में आपने बीएससी कर रखा हो किसी भी स्पेशलाइजेशन में, और उसी तरह बीई कर रखा हो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2025 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। तो कट ऑफ डेट जो है इसकी है 1 जनवरी 2025 के हिसाब से एज काउंट की जा रही है। तो उस समय अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी जो एज का जो रेंज है सारे पद के लिए 18 से 28। तो सारे पदों के लिए एज की जो रेंज है 18 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम। और जो कट ऑफ डेट होगी वो होगी, एज कैलकुलेशन की जो डेट होगी वो 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को अभ्यर्थी की उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, 18 साल उसके पूरे होने चाहिए। और अगर वाहन चालक की देख लेते हैं, वाहन चालक के लिए 12वीं की परीक्षा, मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और साथ में भारी मोटर वाहन चालन का लाइसेंस भी होना चाहिए। ये आपकी शैक्षणिक अर्हता है। ये दोनों के लिए सेम है, वाहन चालक कम ऑपरेटर और वाहन चालक। चौथी पोस्ट है फायरमैन। फायरमैन के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। तो ये फायरमैन और स्टोर कीपर दोनों के लिए सेम है। अब आते हैं मैकेनिक। मैकेनिक के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और मैकेनिक के लिए साथ में आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब आईटीआई किया हो या डिप्लोमा किया हो पॉलिटेक्निक मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा किया हो। ठीक है, जो आपका ट्रेड होगा वो डीजल मैकेनिक में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों अलाउड है। उसी तरह वॉशरूम ऑपरेटर के लिए 12वीं की परीक्षा आपने मान्यता प्राप्त मंडल से कंप्लीट की हो या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही साथ वॉशरूम ऑपरेटर के लिए हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, मिनिमम 3 साल आपने प्रशिक्षित नगर सैनिक की तरह काम किया हो। 3 साल से कम वालों को अलाउ नहीं है, कम से कम 3 साल आपके पूरे हो रहे हों। उसी तरह वायरलेस ऑपरेटर संविदा, इन दोनों का भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और साथ ही साथ प्रशिक्षित वायरलेस ऑपरेटर होने के साथ साथ आप नगर सैनिक भी होने चाहिए, और एज अ नगर सैनिक आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। इन सारे वैकेंसीज के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल है, जिसकी कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025। एक चीज़ और हमें समझनी है कि कुछ आरक्षित वर्ग के लिए 5 साल की उम्र में छूट भी रहेगी, तो उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो किन लोगों को 5 साल की छूट होगी? 5 साल की छूट होने का मतलब है 28 प्लस 5 33 साल। तो 1 जनवरी 2025 को जिनको छूट मिल रही है तो वो 33 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कुछ अस्थाई और शासकीय सेवक हैं तो उनको 38 तक अलाउ कर रखा है, तो वो भी एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 के हिसाब से की जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। तो जो एससी कैंडिडेट हैं होंगे और एसटी कैंडिडेट होंगे और ओबीसी में
नॉन क्रीमी लेयर, तो जो लो इनकम वाले हैं उन्हीं को ही 5 साल एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। मतलब वो 33 इयर्स वाले SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 33 साल की उम्र वाले इस कैटेगरी के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सैलरी समझ लेते हैं, सैलरी लमसम कितनी मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार का जो पे मैट्रिक्स है उसमें लेवल 7 में जो मूल वेतन होता है वो होता है 28,700 रुपये। तो लेवल 7 में आपका स्टेशन ऑफिसर जो है, स्टेशन ऑफिसर को मूल वेतन मिलेगा 28,700। 7वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं, अभी 8वां पे कमीशन आया नहीं है। 7वें पे कमीशन के हिसाब से 28,700 बेसिक मूल वेतन मिलेगा। और अभी जो महंगाई भत्ता है 53%, 53% हमने यहाँ पे लिया है, उसके हिसाब से 15,211 रुपये मूल वेतन में जोड़े जाएंगे। तो बेसिक सैलरी, मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिला के स्टेशन ऑफिसर की जो सैलरी 43,911 रुपये है। इसमें और भी कुछ अलावेंसेज मिलेंगे, हाउस रेंट अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज। तो 7वें पे कमीशन के हिसाब से जो लमसम सैलरी बनेगी 50,000 रुपये के करीब इसकी सैलरी। और बाकी जो पोस्ट हैं वो लेवल 4 में है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 4 में जो मूल वेतन है वो है 7वें पे कमीशन के हिसाब से 19,500 रुपये। और उसमें अगर महंगाई भत्ता जोड़ते हैं तो 10,335 रुपये मूल वेतन का हमने निकाला है। मूल वेतन का 53% निकाला है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30,000 के करीब आ रहा है। और इसमें फिर हम दूसरे भत्ते जोड़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज और भी कुछ अलाउंसेज वगैरह होंगे। उसको अगर आप जोड़ के लमसम 35,000 रुपये शुरुआती सैलरी होगी, बाकी दूसरे जो पोस्ट हैं उनके लिए। बाकी 8वां वेतन आयोग लगेगा और महंगाई भत्ता अगर बढ़ता है तो ये सैलरी और भी बढ़ के मिलेगी। अब शारीरिक अहर्ता देखते हैं। शारीरिक अहर्ता में एक तो हाइट है, तो पुरुष के लिए हाइट जो है 168 सेंटीमीटर या से अधिक होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है, ऊंचाई 153 या उससे अधिक की होनी चाहिए। इसके अलावा कोई शारीरिक शक्तता, मतलब जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं जो इना फुलाने वाला जो पैरामीटर है वो देख लेते हैं तो सबसे पहले तो इस शारीरिक अहर्ता के लिए महिलाओं को मुक्त किया गया है। महिलाएं इस शारीरिक अहर्ता के लिए मुक्त रहेंगी। ये केवल पुरुषों के लिए, को आप ध्यान से समझ लीजिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे 86 सेंटीमीटर, ये सबके लिए कॉमन है। उसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, साफ साफ लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर, फुलाने पे 81 सेंटीमीटर की ये शारीरिक अहर्ता होगी। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो ये तो हमने शारीरिक अहर्ता समझ ली। चयन का प्रोसेस समझते हैं, कौन कौन से इसमें राउंड होंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर देखा जाएगा, एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, सारी जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही फिर आपको शारीरिक फिजिकल टेस्ट होगा। शारीरिक माप के लिए मापदंड लिए जाएंगे, तो वो सारे मापदंड आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद से शारीरिक दक्षता, जो कुछ भी अभी हमने शारीरिक मापदंड, सीना फुलाना या हाइट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। यह परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य है और इसमें भी समझना है कि किस पोस्ट के लिए कितने मार्क्स का फिजिकल टेस्ट होगा। तो स्टेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक, उनकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो 300 नंबर की होगी और कम से कम 30% नंबर आपको अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो अभी हम स्टेशन ऑफिसर की शारीरिक दक्षता की परीक्षा की डिटेल समझने जा रहे हैं। स्टेशन ऑफिसर के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए और महिला, पुरुष अभ्यर्थी के लिए
और महिला अभ्यर्थी के लिए अलग अलग पैरामीटर हैं और साथ में मार्क्स भी लिखे हुए हैं। लंबी कूद 60 नंबर का होगा और जिसमें 60 नंबर किसको मिलेगा आप देख सकते हैं। 5.79 मीटर या उससे अधिक वाले को ही 60 मिलेगा और बाकी सबका आप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देख। उसी तरह महिलाओं के लिए जो अधिकतम है वो है 4.57 मीटर या उससे ज़्यादा, जिसको हम बोल रहे हैं 15 फीट, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये था लंबी कूद। उसी तरह ऊंची कूद भी आप देख सकते हैं 4 फीट 10 इंच मैक्सिमम। साथियों उसी तरह महिला के लिए ऊंची कूद जिसमें मैक्सिमम 60 नंबर तभी मिलेंगे जब आपकी जो ऊंची कूद है वो 1.17 मीटर या उससे अधिक है। तीसरा गोला फेंक जिसमें 3 चांस आपको मिलेंगे और जिसमें वजन पुरुष वर्ग के लिए वजन है 16 पाउंड का और उसी तरह महिलाओं के लिए जो वजन सीमा है वो है 8 पाउंड और इसमें भी 60 नंबर तभी मिलेंगे जब पुरुष वर्ग में 9 मीटर या उससे अधिक आप फेंक पाते हैं। उसी तरह महिला वर्ग में भी डिस्टेंस वही है 9 मीटर या उससे अधिक और उस पर आपको 60 मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हैं उससे कम डिस्टेंस कवर करने पे मार्क्स उसी हिसाब से हटे जाएंगे, डिक्रीज किए गए हैं। चौथी जो एक्टिविटी होगी वो है 100 मीटर की दौड़। 100 मीटर की दौड़ में अगर आपने 100 मीटर की दौड़ 12.5 सेकेंड या उससे कम में अचीव की है, कंप्लीट की है, तो आपको 60 में 60 पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि उससे अधिक आप टाइम लेंगे तो नंबर कम होते जाएंगे। 16.5 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने टाइम ले लिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। उसी तरह महिलाओं के लिए थोड़ा सा जो टाइम है वो उसमें बढ़ाया गया है। महिला वर्ग के लिए 14.5 सेकेंड या उससे कम समय में कंप्लीट अगर कर लेंगी तो उनको 60 में 60 दिए जाएंगे। जो पांचवी एक्टिविटी है वो है 1500 मीटर की दौड़ है। पुरुष वर्ग को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है तो वो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। उससे जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा तो मार्क्स कम होते जाएंगे और 5 मिनट 40 सेकंड से अगर ज़्यादा का समय लगाते हैं तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। उसी तरह महिला वर्ग के लिए ये जो समय सीमा है 1500 मीटर की दौड़ कंप्लीट करने की वो है 6 मिनट या उससे कम। उसमें आपको पूरे नंबर मिलते हैं और उसी तरीके से आपके मार्क्स यहाँ कम होते जाएंगे अगर आपने समय ज़्यादा लगाया है और अगर आपने 6 मिनट 40 सेकंड से ज़्यादा का समय ले लिया है तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यही 5 एक्टिविटी है। तो पांचों एक्टिविटी को अगर हर एक्टिविटी 60 मार्क्स की है तो 60 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल ये 300 नंबर का फिजिकल राउंड है, फिजिकल टेस्ट आपको 300 मार्क्स का। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे किसके लिए, स्टेशन ऑफिसर के लिए था। ये जो सारी एक्टिविटी स्टेशन ऑफिसर की बात कर रहे थे जिनका जो फिजिकल टेस्ट है वो 300 मार्क्स का होगा और इसमें जो 5 एक्टिविटी दे रखी है। स्टेशन ऑफिसर के अलावा जो बाकी सारी पोस्ट हैं जिसमें वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, संविदा वाले, उनकी शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा है वो केवल 100 नंबर की होगी और इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से जनरल वर्ग के जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 50 नंबर तो लेके आना ही आना है। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और OBC कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मिनिमम 40 नंबर आपको स्कोर करना ही है। ये क्वालिफाइंग है, तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। इसी में जो एक्टिविटीज़ हैं, जो 100 मार्क्स की जो एक्टिविटीज़ हैं 100 मार्क्स की, उन्हीं को 25 के 4 एक्टिविटीज़ में सब डिवाइड किया गया। जिसमें पहली एक्टिविटी है 100 मीटर की दौड़ करनी है 10 किलो वजन के साथ और जो ये पुरुष के लिए है। महिला के लिए 100 मीटर की दौड़ करनी है 5 किलोग्राम वजन के साथ। पुरुष वर्ग को ये वाली एक्टिविटी 15 सेकेंड या उससे कम समय में अगर कंप्लीट करते हैं तो पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा और यही समय सीमा महिला के लिए रखी गई है। बस यहाँ पे वजन महिला के लिए 5 किलो रखा गया है और 15 सेकेंड या उससे कम में कंप्लीट करते हैं तो 25 अंक पूरे दिए जाएंगे और जैसे जैसे समय ज़्यादा लगेगा तो मार्क्स कम होते जाएंगे। 20 सेकेंड पे मार्क्स 0 है या उससे ज़्यादा पे मार्क्स 0। तो कुल मिला के अगर कुछ आपको नंबर चाहिए तो ये वाली रेंज सही है 15, 16 और 17। दूसरी एक्टिविटी है लंबी कूद। लंबी कूद में पुरुष वर्ग को जो लंबी कूद करनी है वो जो पूरे मार्क्स के लिए है वो है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर से अधिक जो करेगा उसको मिलेंगे 25 में 25 नंबर पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में
4 मीटर 25 सेंटीमीटर से अगर अधिक करते हैं तब आपको 25 मिलेंगे। उससे कम आप देख सकते हैं मार्क्स काटे जाएंगे, कम मिलेंगे। अगर आप 3 मीटर से कम करते हैं तो मार्क्स 0 पुरुष वर्ग के लिए, और महिला वर्ग अगर 2 मीटर से कम करती हैं तो उनको मार्क्स 0 मिलेंगे। ये हो गई दूसरी एक्टिविटी। अब जो तीसरी एक्टिविटी है वो है गोला फेंक, जिसमें पुरुष वर्ग को वजन दिया जाएगा 16 पाउंड का, और महिला वर्ग को जो गोला फेंक राउंड होगा 8 पाउंड वाले गोले के लिए करना है, और ये भी आपका अधिकतम 25 नंबर का है। तभी हमने समझा था कि 25 मार्क्स की 4 एक्टिविटी होंगी यहाँ पे, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 25 चौके 100। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोला फेंक अगर 9 मीटर या उससे अधिक होता है पुरुष के द्वारा तब उसको 25 नंबर दिए जाएंगे, या नहीं तो कम दिए जाएंगे। और बाकी 0 का भी क्राइटेरिया है यहाँ पे। 5 मीटर 4 सेंटीमीटर से कम अगर होता है गोला फेंक तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। उसी तरह महिला वर्ग में 8 मीटर या उससे अधिक फेंकने पे 25 नंबर पूरे होंगे, और 4 मीटर से अगर कम फेंकती हैं तो वो उनको 0 मार्क्स दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता की जो आखिरी एक्टिविटी है वो बीम बार है। पुरुष बीम बार अगर 12 बार करते हैं तो 25 अंक पूरे दिए जाएंगे, उससे कम करते हैं तो मार्क्स कम होते जाएंगे। 4 बार या उससे कम करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह महिला के लिए बीम बार की संख्या 6 डिसाइड की गई। 6 बार अगर कंप्लीट करते हैं तो 25 नंबर उनको पूरे मिलेंगे। 1 बार या उससे कम होगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा ये तो हमने समझ लिया कि जो शारीरिक दक्षता है फायर इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर की 300 नंबर की, इसमें 5 एक्टिविटी थी 60-60 नंबर की, और जो बाकी दूसरी पोस्ट थी उनमें 4 एक्टिविटी हैं 25 नंबर हर एक्टिविटी के हैं 25। इसके बाद लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा कुल 100 नंबर की होगी दोनों लोगों के लिए, दोनों जो पोस्ट हैं चाहे वो स्टेशन ऑफिसर हो या जो दूसरी पोस्ट है। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो सिलेबस का आइडिया देख लेते हैं। 100 मार्क्स की जो लिखित परीक्षा होगी वो उसमें जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिसिस और लॉजिक वाले क्वेश्चन होंगे, जिसको बोल रहे हैं विश्लेषणात्मक और तर्क आधारित। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतना तो आपको लाना ही लाना है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 नंबर तो लेके आना है इसमें से, और अनुसूचित SC कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 30 नंबर अर्जित करना अनिवार्य है। उससे कम अर्जित करेंगे तो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वाहन चालक ऑपरेटर जो ट्रेड वाले हैं उनको ट्रेड की भी परीक्षा देनी होगी। इसके लिए कुल 100 अंक हैं, और इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिनिमम 50 नंबर, और SC ST और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मिनिमम 40 अंक अर्जित करना है। इसके अलावा बोनस अंक का भी प्रावधान रखा गया है, लेकिन बोनस केवल 3 क्राइटेरिया के अंडर दिया जाएगा। इसमें बोनस का जो मार्क्स है 5 नंबर का बोनस मिलेगा यदि यह नीचे कोई भी उल्लेखित विशेष योग्यता धारण करता हो। तो हो सकता है कि अभ्यर्थी के पास तीनों हो, या किसी अभ्यर्थी के पास 2 हो, या किसी अभ्यर्थी के पास केवल 1 हो। तो चाहे तीनों हो, लेकिन अधिकतम जो नंबर होगा वो 10 बोनस नंबर ही दिया जाएगा मैक्सिमम। भले ही आपके पास तीनों सर्टिफिकेट हों, तीनों योग्यताएं हों, तो लेकिन आपको मार्क्स मैक्सिमम 10 ही दिए जाएंगे। अगर आपके पास केवल 1 है तो 5 नंबर दिया जाएगा। हर एक्टिविटी के 5 हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको 10 ही मिलेंगे। जिसमें पहला जो प्रावधान है बोनस के लिए, उसमें अगर आपके पास भारी मोटर वाहन चालन का लाइसेंस हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आपने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में विजय हासिल की होगी तो वो प्रतियोगिता से आपको सर्टिफिकेट भी मिला होगा, वो सर्टिफिकेट आपको 5 नंबर यहाँ पे दिलाए। तो ये सारे खेल इसमें शामिल होंगे जो अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत आते होंगे, उन्हीं का जो सर्टिफिकेट है जिसमें आप विजयी हुए होंगे वो माना जाएगा। तो इसके आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपके पास NCC C प्रमाण पत्र है तब आपको 5 नंबर मिलेंगे, और इनमें से तीनों में अगर आपके पास तीनों हैं तब भी आपको केवल 10 नंबर ही मिलेंगे, मैक्सिमम 10 नंबर। एक टिप्पणी इन्होंने करी है, भारी मोटर वाहन चालक का लाइसेंस धारी होने पर बोनस अंक
वाहन चालक कम ऑपरेटर के पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु प्रदाय किए जाएंगे। तो जो बोनस, ये वाला जो बोनस नंबर है वो वाहन चालक और वाहन चालक कम ऑपरेटर को, ऑपरेटर वाले जो पद हैं उनको छोड़ के बाकी किसी के पास होगा तो उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये तो उनके लिए कंपल्सरी है ही। किसके लिए कंपल्सरी है? वाहन चालक कम ऑपरेटर या केवल वाहन चालक वाले पद के अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, फिर हमने ये समझ लिया कि स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक पद के लिए शारीरिक दक्षता 300 नंबर की और लिखित परीक्षा 100 नंबर का, और मैक्सिमम बोनस वो 10 नंबर और एक्वायर कर सकते हैं अगर आप उनके पास इन तीनों में से कोई भी अर्हता, कोई भी सर्टिफिकेट उनके पास है। तो उसके लिए आपका हो गया 300 प्लस 100 और प्लस मैक्सिमम 10 नंबर का बोनस। तो बोनस जो है वो सबसे बाद में जोड़ा जाएगा, पहले ये दोनों कैलकुलेट किए जाएंगे, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा। उसी तरीके से जो बाकी पद हैं, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा है 100 नंबर की होगी और 100 नंबर का इनका रिटेन होगा। उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ भी मेरिट लिस्ट इस हिसाब से, मेरिट लिस्ट इन दोनों को मिला के बनेगी, फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर बोनस नंबर अलग से जोड़ा जाएगा कुल नंबर। आखिर में जब बोनस नंबर जोड़ लिया जाएगा तो फिर फाइनल मेरिट हमारी यहाँ पे बनेगी। सबसे पहले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से, सारे जितने भी सारे हैं, जितने सब सारी कैटेगरी में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग, SC, ST, OBC के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने को हकदार। जैसे हर वैकेंसी में होता है कि बाकी सारे कैटेगरी के लोग जनरल में इंक्लूड किए जाते हैं, वही चीज़ें लिखा हुआ है। उसके बाद से फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग मेरिट भी बनेगी। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी हम डेडलाइंस देख लेते हैं। तो 1 जुलाई 2025 से आवेदन शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन के लिए आप ये वाली वेबसाइट विजिट कर लेंगे। आवेदन की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2025 है और फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी। कोई भी अगर आपने फॉर्म में गड़बड़ी करी होगी तो उसको आप 10 अगस्त तक सही भी कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी हमें ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरी या अनारक्षित वर्ग और OBC कैटेगरी के लिए 300 रुपये का फॉर्म है, ये ऑनलाइन पेमेंट होगी इसकी। SC, ST जो कैटेगरी हैं उनके लिए फॉर्म की कीमत 200 रुपये है। आइए समझ लेते हैं कि इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जो ऑनलाइन आप भरेंगे तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो चीज़ें समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो वो आपके पास उसके प्रमाण पत्र होने चाहिए, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, हमने अभी उम्र की छूट की बात की थी जिसमें 5 साल था, और कुछ जगह जो शासकीय और अशासकीय छत्तीसगढ़ के सेवक थे उनके लिए 38 साल तक, तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा। आरक्षण का लाभ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं SC कैटेगरी से भर रहा हूँ तो SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए आपको प्रमाण पत्र अपना रेडी रखना है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर वर्ग से आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। छठा है भूतपूर्व सैनिक या जो नगर सैनिक हैं, तो नगर सैनिक का हमने देखा था कि 3 साल का वहाँ एक्सपीरियंस मांग रहा था, तो 3 साल का आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप नगर सैनिक हैं और 3 साल काम कर चुके हैं। बोनस अंक की हमने बात की थी कि बोनस अंक आपको 10 नंबर का मैक्सिमम मिल सकता है। अगर आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट में से कोई 2 हो तो आप बोनस अंक ले सकते हैं। केवल एक कोई रहेगा तो आपको 5 नंबर का बोनस अंक मिल सकता है। जिसमें था, पहला था हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपका कोई अचीवमेंट है, आपने स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे अचीवमेंट लिया है, विजेता बने थे। तीसरा था NCC का C सर्टिफिकेट। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके साथ ये चाहिए हो, यही वहाँ पे चेक भी किया जाएगा
सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाने से पहले ये आपका चेक किया जाएगा।